प्री बजट को लेकर मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने चर्चा की है। मुख्यमंत्री समेत कई मंत्री और विधायक इस चर्चा में शामिल हुए। महिलाओं से सबसे पहले सुझाव लिए गए, ये कहा मुख्यमंत्री ने, और साथ ही कहा कि शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार को लेकर सुझाव आए हैं। प्रदेश का विकास 3 गुनी रफ्तार से होगा। सभी वर्गों से पहले सुझाव लिए गए थे। एक बार फिर से ये जो सुझाव है हमें देखने को मिले और इन्हीं सुझावों पर आधारित ये बजट होने वाला है, क्योंकि हरियाणा की जनता का बजट है, जनता के लिए है, जनता को ही समर्पित होगा, इसीलिए जनता के सुझाव मायने रखते हैं। सीधे तौर पर कहना है मुख्यमंत्री का, प्रदेश का विकास 3 गुनी रफ्तार से किया जाएगा। सभी वर्गों से पहले भी सुझाव लिए गए थे और एक बार फिर से रोजगार से संबंधित सुझाव जनता की तरफ से सरकार को मिले हैं और साथ ही किसानों का भी विशेष ख्याल इसमें रखा गया। मुख्यमंत्री समेत कई मंत्री और विधायक इसमें शामिल रहे। आज की बैठक में हमारे 50 विधायकों ने अपने बहुमूल्य सुझाव वो दिए हैं और आज का जो सत्र है वो महिला सशक्तिकरण को समर्पित रहा है। आज के इस सत्र में सर्वप्रथम महिला विधायकों से सुझाव बजट संबंधी आमंत्रित किए गए हैं। उन्होंने अच्छे सुझाव दिए हैं। आज के सत्र में सभी विधायकों ने जो सुझाव दिए हैं, शिक्षा, स्वास्थ्य, सड़कें, पेयजल, बिजली, खेल, इंफ्रास्ट्रक्चर, सफाई अभियान, नशा मुक्ति, बड़े महत्वपूर्ण विषयों पर सुझाव आज आए हैं। आगामी बजट में प्रमुख सुझावों को शामिल कर प्रदेश का 3 गुना गति से विकास सुनिश्चित किया जाएगा और पिछले कई दिनों से सेक्टर वाइज बजट बैठकें भी आयोजित कर विभिन्न हितधारकों के सुझाव भी लिए हैं। और ज्यादा जानकारी के साथ हमारी संवाददाता शिखा शर्मा हमारे साथ लाइव जुड़ चुके हैं। शिखा, बात अगर की जाए हरियाणा के बजट को लेकर, प्री बजट मीटिंग देखने को मिली, मुख्यमंत्री यहां पर कहते नजर आए, जनता से सुझाव लिए हैं। अब जाहिर सी बात है जनता के लिए बजट होगा और बेहद ज्यादा जरूरी है जो जनता से सुझाव मिले हैं उनको आप कंक्लूड करें बजट में और बजट की फ्रेमिंग जनता के सुझाव के आधार पर हो। यही मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी कहते नजर भी आए। देखिए, ये 2 दिन की बैठक जो है वो सीएम के द्वारा की जा रही है। कल की मीटिंग जो है वो काफी लंबे समय तक चली थी और आज की मीटिंग भी जो है वो कुछ ही देर में शुरू होने वाली है। सबसे बड़ी बात ये है कि ये जो बैठक बुलाई गई थी, इसमें ना सिर्फ बीजेपी के विधायक बल्कि जो कांग्रेस के विधायक हैं वो भी उसमें शामिल हुए। उनसे भी बातचीत की गई, उनसे भी चर्चा की गई, उनकी जो एडवाइस जो है वो ली गई है। और सबसे बड़ी बात है कि जनता जो है वो इस बजट से बहुत उम्मीद कर रही है, क्योंकि एक तरफा जीत जो पार्टी को मिली है, कहीं ना कहीं उसके बाद जनता की उम्मीदें जो है वो इस बजट से काफी ज्यादा बढ़ गई हैं। और बजट जब बजट की डेट्स आई भी नहीं थी, उससे पहले ही सीएम के द्वारा एक ईमेल आईडी और एक कॉन्टैक्ट नंबर जो था वो लॉन्च किया गया था कि चाहे महिला वर्ग हो, चाहे वो युवा वर्ग हो, खिलाड़ी हो, कोई भी वर्ग क्यों ना, उनको बजट से रिलेटेड कुछ भी एडवाइस देनी है या वो चेंजेस चाहते हैं वो उस नंबर पर एसएमएस या ईमेल कर सकते थे। अब जब उनके पास इतने सारी एडवाइसेस आ गए हैं तो उनको लेकर उन्होंने पहले अपने अधिकारियों के साथ चर्चा करी, उसके बाद सारे बताया कि किस तरह का बजट वो चाहते हैं और अपने क्षेत्र में वो कौन कौन से काम जो है वो कराना चाहते हैं। जैसे जो नूह के विधायक, उन्होंने कहा कि नूह जो है वो काफी पिछड़ा हुआ है, तो नूह को थोड़ी अधिक महत्व जो है वो दिया जाए। यानी हर विधायक से चर्चा जो है वो की गई है। आज एक बार फिर से बैठक होगी। जो विधायक और मंत्री कल नहीं पहुंच पाए थे वो आज वहां पहुंचेंगे, उनसे चर्चा की जाएगी और आज का दिन भी जो है वो कहीं ना कहीं बजट को दिया जाएगा। 13 तारीख को बजट जो है वो पेश होना है और हर कोई ये उम्मीद कर रहा है कि लक्ष्मी यादव योजना जो एक सीएम के द्वारा घोषणा की गई थी कि उस पे मोहर जो है अब लग जाएगी और इसके बाद से जो 2100 देने का वादा जो है सरकार के द्वारा किया गया था वो मिल जाएगा। और खिलाड़ी और युवा वर्ग वो भी कहीं ना कहीं इस बजट से काफी अच्छी उम्मीद जो है वो लगाए बैठे हैं, ताकि खिलाड़ी, ऐसे बहुत से खिलाड़ी जिनके घर के आसपास स्टेडियम्स नहीं है, उन्हें दूर दूर जाना पड़ता है प्रैक्टिस करने के लिए, तो उनको स्टेडियम जो है वो पास में मिल जाता है, उनका टाइम जो है वो बच जाए। युवा जिनको रोजगार के लिए घरों से दूर जाना पड़ता है या विदेश जाना पड़ता है,
वो चाहते हैं कि ऐसे ऐसे उद्योग जो है वो देश में ही खुल जाए, हरियाणा में ही खुल जाए, ताकि उनको अपने घरों से दूर ना जाना पड़े। तो आज के दिन में क्या चर्चा होगी वो हमें दिन समाप्त होते पता लग जाएगा। बिल्कुल, जिस हिसाब से जानकारी आपने साझा की शिखा, साफ तौर पर ये कहा जा सकता है कि जो बजट है इसमें ज्ञान का फॉर्मूला एक केंद्रित नजर आएगा, क्योंकि देखने को मिलता है भारतीय जनता पार्टी की सरकार जब भी बजट पेश करती है तो ज्ञान का फॉर्मूला उसमें देखने को मिलता है, जिसमें गरीब, युवा और अन्नदाता और साथ ही साथ नारी शक्ति विशेष तौर पर कंक्लूड किए जाते हैं। इन्हीं के इर्द गिर्द पूरा बजट फ्रेम नजर आता है। लेकिन यहां पर बेहद ज्यादा चर्चा का विषय, बेहद ज्यादा जरूरी फैक्टर ये हो जाता है शिखा, क्योंकि ये अब चुनाव के बाद पहला बजट है। अब जनता की भी खास उम्मीदें हैं भारतीय जनता पार्टी की सरकार से, और इसीलिए भी एक अच्छा मौका है नायब सरकार के पास कि खुद को बेहद ज्यादा अच्छे तरीके से प्रूफ कर देना। जनता के दिल में एक जो साफ छवि नायब सिंह सैनी की है, और उससे भी ज्यादा जरूरी यह है कि इस बजट के माध्यम से जो दावे अभी तक सरकार ने किए उनको पूरा कर दिया जाए। ठीक है कि सीएम भी नहीं चाहते कि जो छवि उनकी बनी हुई है जनता के बीच में, वो छवि जो है वो धुंधली हो, इसलिए वो चाहे वो विपक्ष के विधायक क्यों ना हो, वो उनसे भी चर्चा कर रहे हैं, उनसे भी पूछ रहे हैं कि किस तरह के चेंजेस जो है वो किए जाने चाहिए। वो लगातार हमने ये देखा कि विधायकों से पहले उन्होंने पहले महिलाओं को बुलाया, उनसे चर्चा करी, जो उद्योगपति है उनको बुलाया, उनसे चर्चा की, किसान बुलाए, उनसे चर्चा करी, जो खिलाड़ी है उनसे मुलाकात करी, युवाओं से मुलाकात करी, यानी वो खुद उन वर्ग से भी मुलाकात कर रहे हैं कि किस तरह का बजट जो है वो चाह रहे हैं। सबसे बड़ी बात यह है कि पहले जो जीत मिली थी, किसी को इस तरह की जीत की उम्मीद नहीं थी, पर जब वो जीत के आए उसके बाद लोगों में एक विश्वास है बढ़ गया कि अब ये सरकार जो है हमारी सरकार है, और अब जो ये बजट लेकर आएंगे हमारा बजट होगा। और कहीं ना कहीं बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, महिला सशक्तिकरण, इसकी बातें जो है वो लगातार पार्टी के द्वारा की जाती है। और अब अगर बजट ऐसा आता है तो कहीं ना कहीं एक उम्मीद कह लीजिए, इमेज जो है वो पार्टी की और उभर कर आएगी, और लोगों में एक विश्वास जो है वो और बढ़कर आएगा। और अभी फिलहाल नगर निगम के अभी निकाय चुनाव भी हैं, उसमें भी कहीं ना कहीं ये सारे मुद्दों को लेकर ही पार्टी लगातार जनता के बीच में जा रही थी कि हम जनता के साथ हैं। तो अगर वो बजट निकल कर आता है, देखिए 12 तारीख को रिजल्ट आएंगे, 13 तारीख को बजट पेश हो जाएगा, तो 12 तारीख के रिजल्ट भी ये दिखाते हैं कि जनता कितना भरोसा की है, कितना भरोसा नहीं किया है। पर उम्मीद ये की जा रही है कि 13 तारीख को जो बजट आएगा वो पूरे 2 करोड़ 80 लाख लोग जो है हरियाणा के, उनको खुश करने वाला आएगा, और हर वर्ग के चेहरे पे एक मुस्कान जो है देखने को मिलेगी। चलिए ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया शिखा, जानकारी आपने पहुंचाई, बहुत बहुत शुक्रिया आपका।